क्या आप यकीन करेंगे कि एक शख्स ने पूरी कौम का छोटा सा ख्वाब बेचकर लाखों लोगों को बेवकूफ़ बनाया। ग्रेगोर मैकग्रेगर, जिसे तारीख के सबसे बड़े फ्रॉड के तौर पर याद किया जाता है, इसने 19वीं सदी के बरतानिया में एक ऐसे मुल्क की कहानी तहलीक की जो कभी वजूद में ही नहीं था। ये सिर्फ धोखा नहीं था, बल्कि एक ऐसा शातिर मंसूबा था जो इंसानी लालच, उम्मीद और बेखबरी को खूबसूरती से इस्तेमाल करते हुए बनाया गया। आइए आपको इस कहानी के हर किस्से को बताते हैं जो एक हकीकी जुर्म, साजिश और अलमिये से भरी हुई है। इससे पहले आपको हमारे चैनल ट्रू स्टडी में खुशामदीद। ग्रेगोर मैकग्रेगर 1786 में स्कॉटलैंड में पैदा हुआ। बज़ाहिर एक आम खानदान से तल्लुक़ रखने वाला ये शख्स अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने के ख्वाब देखता था। जवानी में वो बरतानवी फ़ौज में शामिल हुआ और खसबानवी नौआबादियाती जंगों में अपनी शुजाअत का मुज़ाहरा किया। जंगी मैदान में अपनी काबिलियत और चालाकी के ज़रिए वो न सिर्फ खुद को नुमायाँ करने में कामयाब हुआ, बल्कि एक हीरो के तौर पर अपनी शिनाख्त कायम की। लेकिन ग्रेगोर सिर्फ एक फ़ौजी नहीं था, वो एक चालाक और मकार ज़हन का हामिल शख्स था, जिसका दिमाग लोमड़ी के दिमाग से ज़्यादा चलता था। अपने फ़ौजी पस मंज़र का फ़ायदा उठाते हुए इसने एक ऐसा मंसूबा बनाया जिसने तारीख में सबसे ज़्यादा लफरेब लेकिन खतरनाक धोखा के तौर पर अपना नाम कायम किया। ग्रेगोर ने 1820 की दहाई में एक ऐसे मुल्क का ऐलान किया जो दुनिया के नक्शे पर कहीं मौजूद नहीं था। इसने इस मुल्क का नाम पोइस रखा और दावा किया कि यह मुल्क वस्ती अमेरिका के करीब होंडुरास साहली पट्टी पर वाक़या है। ग्रेगोर ने इसे एक जन्नत करार दिया जहां ज़मीन ज़रखेज़ थी, दरिया सोने से भरे हुए थे और ज़िंदगी हर लिहाज से पुरकशिश और खूबसूरत थी। लेकिन हकीकत ये थी कि पोइस का वजूद सिर्फ ग्रेगोर के जहन में था और वो इसके पीछे अपने जहन में बहुत ही खौफनाक चालाकियां लेकर बैठा हुआ था। ग्रेगोर ने अपनी कहानी को हकीकत का रंग देने के लिए गैर मामूली तफसीलात फराहम की। इसने पोइस के लिए एक जाली झंडा तहलीक किया, एक कौमी तराना बनाया और यहाँ तक कि अपनी हयाली कौम की करेंसी छाप दी। इसने बरतानिया में पोइस का सफारत खाना कायम किया, जहां वो खुद को पोइस का शहजादा जाहिर करता था। इसने पोइस के बारे में एक तफसीली गाइड बुक शाया की, जिसमें ज़मीन, मौसम और वसाइल के बारे में झूठे दावे किए गए। ग्रेगोर का सबसे बड़ा हदफ 19वीं सदी के बरतानवी सरमायाकार जो नई दुनिया में मौका तलाश करने के लिए बेताब थे। इस वक्त बरतानिया में नौआबादियाती मंसूबे मकबूलियत के अरूज पर थे और लोग अपनी दौलत को बढ़ाने के लिए किसी भी मौका पर सरमायाकारी करने के लिए तैयार रहते थे। ग्रेगोर ने सरमायाकारों से तकरीबन 2 लाख यूरो, आज के 30 मिलियन पाउंड के बराबर इकट्ठे किए। इसने पोइस की ज़मीन के सर्टिफिकेट फरोख्त किए और लोगों को यकीन दिलाया कि वहां जाकर वो अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फ़ायदा हासिल करेंगे, जो कि अमली ज़िंदगी में कभी भी मुमकिन नहीं था। ग्रेगोर ने न सिर्फ सरमायाकारों को लूटा, बल्कि सैकड़ों लोगों को पोइस में आबाद होने के लिए आमादा किया। 1822 में पहली कश्ती बरतानिया से पोइस के लिए रवाना हुई, जिसमें 250 से ज़्यादा मुसाफिर सवार थे और वो अपने दिल ही दिल में एक जन्नत की तरफ जा रहे थे। ये लोग अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के ख्वाब लेकर इस ख्याली सरजमीन की जानिब रवाना हुए, जहां इनके लिए एक शानदार ज़िंदगी का वादा किया गया था। लेकिन जब ये लोग वहां पहुंचे तो इनके ख्वाब एक भयानक हकीकत में तब्दील हो गए। पोइस ना तो कोई जन्नत थी और ना ही कोई मुल्क। ये एक वीरान और गैर आबाद साहली इलाका था, जहाँ ना कोई सहूलियात थी और ना ही कोई वसाइल। वहाँ पहुँचने वाले मुसाफिरों को जल्द ही मालूम हुआ कि इन्हें एक धोखा दिया गया। बीमारियाँ, भूख और शदीद मौसम ने इन लोगों को तबाह कर दिया। ज़्यादातर मुसाफिर बीमार हो गए, मर गए और जो बच गए वो किसी न किसी तरह वापस बरतानिया पहुंचे। ग्रेगोर मैकग्रेगर का ये धोखा न सिर्फ इन अफराद की ज़िंदगियों को तबाह कर गया, बल्कि इसने बरतानिया की माशियत को भी शदीद नुकसान पहुंचाया। आखिर 1825 में ये स्कैंडल इस वक्त मंजर आम पर आया जब मुतासरीन ने बरतानवी हुकूमत से मदद की अपील की। इस धोखे की वजह से बरतानवी माशियत को झटका लगा, जिसे पहला जदीद माली बहरान कहा जाता है, जब
برطانیہ میں گریکور کے خلاف عوامی غم و غصہ بڑھا تو وہ پیرس فرار ہو گیا۔ یہاں اس نے اپنی دھوکہ دہی کے منصوبے دوبارہ شروع کیے۔ اس نے فرانس میں بھی پوئس کے لیے سرمایہ کاری کے مواقع فراہم کیے اور کچھ عرصے تک اپنی دھوکہ دہی جاری رکھی، لیکن فرانس میں اسے کامیابی نہیں ملی اور جلد ہی وہ وہاں سے بھی فرار ہو گیا۔ گریکور میک گریکر اپنی زندگی کے آخری دن وینزویلا میں گزارتا ہے، جہاں اس کے ایک ہیرو کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ وینزویلا کی حکومت نے اسے نہ صرف عزت دی بلکہ اسے فوجی اعزاز کے ساتھ دفن کیا، لیکن اس کی اصل حقیقت تاریخ کے صفحات میں محفوظ رہی۔ اس کا دھوکہ، لالچ اور بے رحمی ایک سبق کے طور پر زندہ رہ گیا۔ گریکور میک گریکر کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ کس طرح انسانی لالچ اور دھوکہ دہی دوسروں کی زندگی کو تباہ کر سکتی ہے۔ اور آج کل اگر ہم ایشیا کی بات کریں، جس میں ہمارا پاکستان پہلے نمبر پر آتا ہے ڈنکیوں کے معاملے میں، کیونکہ بہت سے ایسے ایجنٹس جو لالچ اور بھوک کے نشے میں انسان کو بھول جاتے ہیں اور وہ انسان کو اس علاقے میں بیچ دیتے ہیں جہاں اسے کھانا پینا تو دور کی بات، ایک گندا پانی پینا پڑتا ہے جو انسان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں اس طرح کا پانی پیوں گا۔ یہ کہانی اس بات کی یاد دہانی ہے کہ جب موقع کی تلاش میں ہو تو ہر دعوے پر آنکھ بند کر کے یقین نہیں کرنا چاہیے۔